Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss iteration statement. Iteration का मतलब होता है रिपीटेशन. जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तब तक, तो उसको हम बोलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट. So iteration statement allow a set of instruction जो हम कमांड या स्टेटमेंट देते हैं कंप्यूटर को, to be performed repeatedly until certain condition is fulfilled. It is also known as loops और looping statement. इसको हम loops या looping statement भी बोलते हैं. And iteration statement या loop 3 types का होता है. First while loop, second do while loop and third for लूप. तो ये हम लोग का क्या होगा, जब हम किसी भी काम को अपने प्रोग्राम में 5 बार 10 बार या जितना भी टाइम हम रिपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाइल लूप. व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है. एंट्री कंट्रोल्ड लूप का मतलब होता है जब स्टार्टिंग में ये कंडीशन को चेक करता है कि कब तक हम किसी स्टेटमेंट को कितने टाइम्स तक रिपीट करते हैं, और कंडीशन चेक होने के बाद ही वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. तो इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे व्हाइल टेस्ट कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं. उसके बाद जब जब ये कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये क्या बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगा. एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन व्हाइल लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. जब ये ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट करेगा. तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हम 1 से 10 तक, फर्स्ट 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट करा रहे हैं 1 से 10 तक यूजिंग व्हाइल लूप. तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल इंट i इज इक्वल टू 1 लिए हैं. तो यहाँ पे i में अभी हम लोग के पास 1 है. अब कब तक हम लोग को, तो यहाँ पे लूप में एक कंट्रोल वेरिएबल होता है जो उस लूप को कंट्रोल करता है. यहाँ पे वो कंट्रोल वेरिएबल i है. तो जो भी कंट्रोल वेरिएबल होता है जो लूप को कंट्रोल करेगा कि कब तक उस लूप को चलना है, तो उसको स्टार्टिंग में एक वैल्यू देना मस्ट है. तो ये इनिशियलाइजेशन है. तो इनिशियलाइजेशन जो होगा कंट्रोल वेरिएबल का, वो हम लोग कंडीशन से पहले व्हाइल लूप से स्टार्टिंग में हम उसको इनिशियलाइज कर लेंगे. देन चेक करेगा क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है. क्या i का वैल्यू अभी 1 है, 1 छोटा या बराबर है 10 से, कंडीशन ट्रू. सी आउट i, तो अभी i का वैल्यू 1 है, तो हमको मैसेज मिलेगा, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा i. फिर जब अब हम लोग अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे कंट्रोल वेरिएबल को, तो ये कंटिन्यूअसली 1 1 इन्फिनिटी टाइम्स तक वो प्रिंट करते रहेगा. तो हमको इस वैल्यू को बढ़ाना है सो दैट हम 10 तक पहुंचे. तो i प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू i इज इक्वल टू i प्लस 1. तो यहाँ पे i का वैल्यू बढ़ के 2 हो गया. अब i का वैल्यू 2 हुआ, फिर वापस यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जैसे ही खत्म होगा, वापस ये कंडीशन चेक करने के लिए आएगा. देखेगा क्या 2 छोटा या बराबर है 10 से, कंडीशन ट्रू. तो यहाँ पे मिल गया 2. फिर उसके बाद फिर 2 को प्रिंट करने के बाद फिर i का वैल्यू बढ़ाएगा, i का वैल्यू बढ़ के हो गया 3. फिर चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू. फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे 3 को प्रिंट कर रहा है. उसके बाद फिर i प्लस प्लस, तो यहाँ पे 4, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9 10. जैसे ही i का वैल्यू 10 होगा, देखेगा क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू. तो फिर से 10 प्रिंट करेगा. जब 10 प्रिंट कर रहा है, उसके बाद i प्लस प्लस, i का वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगा. तो जब ये लास्ट स्टेटमेंट के बाद वापस से ये कंडीशन चेक करेगा क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. तो ये फिर लूप से बाहर निकल जाएगा. तो ये था व्हाइल लूप का यूज.
तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं जिसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं जब तक ये लूप को चलना है, लूप को 1 से लेकर 10 तक चलना है। अब 1 से 10 पहुँचने के लिए हमको अपडेशन करना है, तो यहाँ पे ये जो अपडेशन है वो हम लोग आई को बढ़ा रहे हैं, तो या तो हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 10 पहुँचने के लिए हमको इंक्रीमेंट करना होगा, इसलिए यहाँ पे हम i++ का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आफ्टर दिस प्रोग्राम इसका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो ये था while लूप। अब हम लोग देखते हैं do while लूप। तो do while लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि हम लोग कंडीशन जो होगा वो लास्ट में चेक करेंगे। डू मतलब पहले हम एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, देन उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। डू, तो ये इसमें एक क्या है कि डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, और यहाँ पे जो टेस्ट कंडीशन होता है वो बॉटम ऑफ द लूप में होता है, लूप के एंड में होता है कंडीशन जो चेक करते हैं, और यहाँ पे लास्ट में हम एंड हो रहा है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। और इसका मतलब होता है कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वंस। तो ये जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे i का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें। यहाँ पे भी i है जो इस लूप को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल वेरिएबल है। डू, अब यहाँ पे सी आउट i, तो वो i 1 प्रिंट कर ले, यहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे i का वैल्यू 11 भी रहता तब भी वो एक बार 11 प्रिंट कर चुका होता, उसके बाद कंडीशन चेक करता क्या i 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन फॉल्स होता, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करता। बट एटलीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तब भी। तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 है, डू सी आउट i। अब उसके बाद i++, तो फिर i का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा लास्ट में क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, तो वापस लूप में एंटर करेगा सी आउट i, तो फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर i++3। तो ऐसे करते करते वो लास्ट में 10 तक प्रिंट करेगा। जब 10 तक प्रिंट करेगा 5 6 7 8 9 10, उसके बाद i का वैल्यू बढ़ के जैसे ही 11 होगा तो फिर कंडीशन चेक करेगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये लूप में नहीं जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा लूप से। तो ये भी क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से 10 तक को प्रिंट करने का प्रोग्राम है। इसमें हम लोग डू वाइल का यूज कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट सेम आएगा। ये था डू वाइल लूप। अब नेक्स्ट है फोर लूप। फोर लूप इज ऑल्सो एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये भी एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है जिसमें स्टार्टिंग में हम कंडीशन को चेक करते हैं, और इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर इनिशियलाइजेशन, तो जो भी कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको हम पहले इनिशियलाइज करते हैं। कंडीशन, जो कंडीशन हमको चेक करना है कहाँ तक कब तक ये लूप चलेगा वो कंडीशन हम यहाँ पे देंगे। और अपडेशन, अपडेशन यहाँ पे आइदर इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा, डिपेंड करेगा क्या कंडीशन दे रहे हैं उसके हिसाब से। अपडेशन में यहाँ 2 होगा, या तो इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को या डिक्रीमेंट करेंगे। और ये बॉडी ऑफ द लूप है जिसको हमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, बिफोर एंटरिंग इन अ लूप कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी है, और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ये एक ही बार वैल्यू इनिशियलाइज होगा। उसके बाद कंडीशन क्या करता है, टेस्ट कंडीशन डिसाइड करता है वेदर द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। द टेस्ट कंडीशन डिसाइड्स वेदर द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। इफ द टेस्ट कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, एंड अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है कंडीशन, अगर वो फॉल्स होता है तो लूप इज टर्मिनेटेड, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
अपडेशन क्या होता है? अपडेशन इज आइदर इंक्रीज द वैल्यू और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इंट i, तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम i ले रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 1। जैसे i इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे i का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 हो गया है। उसके बाद अब कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं। इसमें हम हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करेंगे। तो अभी वो देखेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है? कंडीशन ट्रू। सी आउट हेलो, तो वो हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन में। फिर उसके बाद जैसे ये प्रिंट होगा, जैसे ये लास्ट लाइन एंड होगा, उसके बाद यहाँ से वो अपडेशन में चला जाएगा, वैल्यू को अपडेट करेगा। तो 1 से वैल्यू 2 हो जाएगा। अब फिर जब अपडेट हो जाता है वैल्यू, फिर वापस कंडीशन चेक करके ही वो लूप में एंटर करेगा, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। इसको स्टार्टिंग में पहले कंडीशन को चेक करना है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से हेलो प्रिंट करेगा। तो ऐसे करके वो टोटल 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करेगा। जब 5th टाइम हेलो प्रिंट होगा तो i का वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगा। जैसे ही i का वैल्यू 6 होगा, कंडीशन चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, लूप से बाहर चला जाएगा। तो लास्ट में आउटपुट मिलेगा 5 टाइम्स हेलो। तो ये 3 था इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट को हम लूपिंग या लूप भी बोलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट या लूप बोलते हैं। और इसका काम होता है कुछ स्टेटमेंट को या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करना। और वो कब तक परफॉर्म करेगा? जब तक सर्टेन कंडीशन, जो हम कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन जब तक ट्रू होता है, तब तक वो परफॉर्म करेगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होता है, लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तीनों लूप का काम है रिपीटेडली परफॉर्म करना, तीनों का एक ही काम है, बट तीनों का तरीका अलग है। व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, जिसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। इनिशियलाइजेशन लूप से पहले होता है और अपडेशन व्हाइल लूप के लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट लाइन में होता है। और डू व्हाइल लूप में क्या होता है? वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, एटलीस्ट 1 टाइम लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और कंडीशन लास्ट में चेक होता है। और फोर लूप में क्या होता है? फोर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन एक ही साथ हम लोग लिखते हैं, और उसमें भी सेम काम होता है। जब तक हम लोग का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, वो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये था इटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।